नमस्कार, मैं नवीन निगम आज आपसे चर्चा करने बैठा हूँ एक ऐसी खबर पर जिसने अगले 3 चरणों में भाजपा को जिताने का इंतज़ाम किया है। और वो खबर है, लालू प्रसाद ने आज कहा कि मुसलमानों का आरक्षण पे पूरा अधिकार है। जहाँ कर्नाटक के बाद भाजपा एक हथियार की तरह मुसलमानों के आरक्षण को यूज़ कर रही थी, वहीं पे लालू ने आज एक बहुत बड़ा उनको हथियार मुहैया कराया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लालू प्रसाद ने क्या कहा, इससे तो भाजपा को फ़ायदा होगा। तो आइए हम जानते हैं कि ये लालू प्रसाद ने क्यों कहा। और कोई और कहता, राहुल गांधी कहते, अखिलेश भी कह देते, या अन्य कोई नेता जयराम रमेश जैसा कहता, तो हम समझ सकते थे कि वो उतना परिपक्व नहीं है, उस तरह की राजनीति को नहीं समझता है। लालू प्रसाद तो उन्होंने राजनीति को कितना जाना और समझा है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लालू प्रसाद ने ऐसा किया क्यों। क्या वो नहीं समझ रहे थे कि इसका क्या परिणाम होगा। इधर जब से कर्नाटक के आरक्षण में मुसलमानों को B2 में जब से आरक्षण दिया गया, तब से एक पूरे भारत में फ़िज़ा बन रही थी कि कांग्रेस जो है मुसलमानों की बहुत हितैषी पार्टी है, और कांग्रेस ने मुसलमानों को आरक्षण जो B2 कैटेगरी में धन के नाम पे दिया, उससे मुसलमान भी मैं देख रहा था बहुत गदगद थे और कांग्रेस की बड़ी तारीफ़ हो रही थी। मैं जितने भी मुस्लिम नेताओं से जो कि थोड़ा न्यूट्रल टाइप के थे या धार्मिक कार्यों में बिजी रहते थे, उनसे जब भी मिल रहा था इधर, तो वो कहते तो थे भाजपा के खिलाफ, महंगाई, ये सब बातें, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत सॉफ्ट कांग्रेस के प्रति दिखाई पड़ रहे थे और उनमें कांग्रेस को लेकर बड़ी स्वीकार्यता बढ़ रही थी। मुझे लगता है कि ये वही कारण है जिसकी वजह से लालू प्रसाद को इतना जोखिम भरा कदम उठाना पड़ा। ये वही लालू प्रसाद हैं जिन्हें बिहार में मुसलमान जानता है कि इन्होंने ही लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा रोकी थी और समस्तीपुर में उन्हें नज़रबंद किया था, यानी कि कैद किया था। तो लालू प्रसाद जानते हैं कि उनकी छवि मुसलमानों के बीच में कैसी है। उनको लगा, और मैं ये बात सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूँ, ये बात उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये तीनों राज्यों में मुसलमान वोट अखिलेश के पास, लालू के पास और बंगाल में ममता बनर्जी के पास है। लालू को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव तो हार ही जाए और मुसलमान वोट से भी हम हाथ धो बैठें, वो कांग्रेस की तरफ चला जाए। भले ही उनका गठबंधन है कांग्रेस से, लेकिन अगर मुसलमानों की बिहार में पहली पसंद कांग्रेस हो गई तो लालू प्रसाद को बहुत दिक्कत लग रही थी। और इसी दिक्कत का समाधान उन्होंने इतने बड़े बयान दे करके किया। आप ये समझिए, ये भाजपा के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। अब आप इस बयान के मतलब समझिए। अब ये बयान जो लालू प्रसाद ने दिया है, इसका निहितार्थ ये है कि जो भाजपा कह रही थी वो उसका ये सबूत है। लालू प्रसाद ने ये कह के सबूत दे दिया भाजपा को, और इससे सबसे ज़्यादा स्थिति किसी की ख़राब होगी तो वो कांग्रेस की ख़राब होगी। कांग्रेस को लगेगा कि हम लालू प्रसाद के बयान में ही खड़े हैं साथ में। लालू प्रसाद को सवर्णों का वोट नहीं मिलता, लेकिन कांग्रेस को कई राज्यों में जहां वो भाजपा से आमने सामने की लड़ाई में है, उसको सवर्ण जातियों का भी वोट मिलता है, उससे पिछड़ी जातियों का भी वोट मिलता है। उससे इन सब वोटों में सेंध लगती दिखाई पड़ेगी। अच्छा, समस्या क्या है? कांग्रेस के पास ये सोचने समझने में बहुत दिन निकल जाएंगे कि वो लालू के बयान का खंडन कह दे, या उनका वो निजी बयान बता दे, या उससे पल्ला झाड़ ले। वो ऐसा नहीं करेगी। वो इसलिए क्योंकि वो बिहार में समझती है कि लालू जो है उनके साथ नहीं होंगे तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जैसे ही ज़्यादा समय बीतेगा, लालू के ये बयान कांग्रेस को और इंडिया ब्लॉक की अन्य पार्टियों के लिए बहुत घातक सिद्ध होंगे। मुझे लगता है कि अगर केजरीवाल बाहर होते तो शायद इस पे लालू के बयान पर वो आपत्ति करते या प्रतिकार करते। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय जो रिजीम में नेता हैं इंडिया ब्लॉक में, उनके अंदर वैसी समझ नहीं है कि वो लालू के बयान को तुरंत काटें। और लालू का ये बयान आगे के जितने भी चरण बचे हैं
7 चरणों में चुनाव है, 3 में हो गया है, 4 बचे हैं। उन 4 चरणों में लालू का ये बयान इंडिया ब्लॉक के लिए हर जगह मुसीबत बन जाएगा और भाजपा को उछल उछल के वार करने का मौका देगा। आज इतनी चर्चा। अब हम अगली बार मिलेंगे किसी अन्य विषय पर और उसका विश्लेषण करेंगे कि उसके क्या निहितार्थ हैं। नमस्कार।